बिजनेस जगत में एक प्रसिद्ध सेइंग है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो कस्टमर हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन कस्टमर हमेशा कस्टमर होता है, उसका कुछ वैल्यू होता है। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं कस्टमर से बात करने के सही तरीका के बारे में। कुछ वर्ष पहले पिट्सबर्ग यूएसए की एक कंपनी रॉकेफेलर कॉरपोरेशन ने एक सर्वे किया था, जिसमें अलग अलग बिजनेस के 450 से ज्यादा मैनेजर को शामिल किया गया। उनको उस सबसे प्रमुख कारण को बताना था जिसके कारण उनका कस्टमर उनके साथ व्यापार करना बंद कर देते हैं। इस सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से 1% मैनेजर ने कहा कि कस्टमर के मृत्यु के बाद उसके साथ बिजनेस बंद हो जाता है। 2% मैनेजर के हिसाब से दूसरे जगह शिफ्ट होने के कारण कस्टमर के साथ व्यापार बंद हो जाता है। 4% मैनेजर ने माना कि सेल्स पर्सन के साथ खराब रिश्ता के कारण भी लोग डिसकंटिन्यू करते हैं। 11% मैनेजर प्राइस एवं अन्य खर्च संबंधित समस्याओं को उत्तरदायी माना। 14% मैनेजर के हिसाब से प्रोडक्ट या सर्विस से असंतुष्टि भी एक बड़ा कारण है, लेकिन सबसे ज्यादा 68% मैनेजर ने माना कि ज्यादातर कस्टमर का बिजनेस डिसकंटिन्यू करने का रीजन होता है आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया उपेक्षा या लापरवाही। मतलब 10 में से 7 मैनेजर के हिसाब से उपेक्षा या लापरवाही बिजनेस डिसकंटिन्यू करने का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जब कभी भी आप कस्टमर से बात करें तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी सूरत में कस्टमर को ऐसा महसूस नहीं हो कि उसकी उपेक्षा की जा रही है। बहुत सारी स्थिति में हो सकता है कि आपका कस्टमर गलत हो, वह गलत डिमांड कर रहा हो, लेकिन आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह सही है या गलत। आपको बस यह सोचना चाहिए कि वह एक कस्टमर है, उसका कुछ वैल्यू है। आपको धैर्य रखते हुए संयम के साथ उसके समस्या का समाधान करना है। आपका काम किसी को सही या गलत साबित करना नहीं है, आपका काम है बीच का सॉल्यूशन निकालना। अब आगे बढ़ते हुए कस्टमर से बातचीत के दौरान होने वाले रिजेक्शन के डर के बारे में चर्चा करते हैं। जब कभी भी आप नया प्रोडक्ट, सर्विस, प्लान अपने कस्टमर को प्रेजेंट करते हैं या कोई नया आइडिया अपने बॉस को बताते हैं, तो आपके मन में हमेशा डर बना रहता है कि आपके इस प्रोडक्ट, सर्विस, प्लान या आइडिया को पसंद किया जाएगा या नहीं। और अनुभव बताता है कि नापसंद होने की संभावना ज्यादा होती है। जब कभी भी आपके प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया को नापसंद किया जाता है तो आपको लगता है कि जैसे आपको ही रिजेक्ट कर दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आप अपना प्रपोजल कैसे रखें कि वह रिजेक्शन फ्री हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बातचीत का प्रारंभ ऐसे करना है कि लगे कि आप ही डाउटफुल हैं कि यह प्रोडक्ट या सर्विस उसके लिए सूटेबल है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूं यह प्रोडक्ट आपके लिए कितना सूटेबल है, लेकिन इसमें ऐसी ऐसी विशेषताएं हैं, अच्छा होगा कि आप इसे ट्राई करके देखें। इस सेंटेंस की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह सामने वाले पर प्रेशर नहीं डालता है और इसका नतीजा यह होता है कि वह आपकी बातों को आसानी से सुनता है। अब इसे एक दूसरे उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप और आपका फ्रेंड इस वीकेंड कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। आप एक तीसरे व्यक्ति को भी शामिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके बिजी शेड्यूल होने के कारण आपको डर है कि वह मना भी कर सकता है। और आप उसे कहते हैं कि पता नहीं यह प्लान तुम्हारे लिए सूटेबल होगा या नहीं, लेकिन इस वीकेंड मैं और अमित अमुक जगह घूमने जा रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम्हारा भी स्वागत है। इन दोनों सेंटेंस में
प्रेशर फ्री होने के अलावा दो और विशेषताएं हैं। पहला कि इसकी शुरुआत ही इस तरह से हुई है कि यह प्रपोजल रिजेक्शन फ्री हो गया है। जब आप ही कह रहे हैं कि पता नहीं यह तुम्हारे लिए सुटेबल है या नहीं, तो सामने वाला क्या बोलेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लेकिन शब्द के बाद आने वाला सेंटेंस लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। किसी मीटिंग में आपका बॉस बोलता है, राहुल तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, तुम पंक्चुअल भी हो, तुम हमारे टीम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक महत्वपूर्ण बदलाव लाने की आवश्यकता है। अब इस बातचीत में लेकिन शब्द से पहले बोले गए सारी बातों को आप भूल जाएंगे और आपका पूरा ध्यान लेकिन शब्द के बाद बोले गए सेंटेंस पे चला जाएगा। उसी प्रकार अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के प्रपोजल के सेंटेंस का प्रारूप इस तरह रखते हैं कि सेंटेंस के शुरुआती भाग में आप खुद डाउटफुल हो जाते हैं कि पता नहीं यह प्रोडक्ट उसके लिए सूटेबल है या नहीं, और लेकिन शब्द के बाद उस प्रोडक्ट या सर्विस की सारी विशेषताओं को बता देते हैं, तो कस्टमर का ध्यान लेकिन शब्द के बाद के सेंटेंस पर जाता है और इस तरह से कहने का यह तरीका प्रेशर फ्री और रिजेक्शन फ्री हो जाता है। कस्टमर से बात करने का एक प्रभावशाली तरीका यह भी है कि उसे यह महसूस कराना कि वह प्रथम व्यक्ति नहीं है जो यह डिसीजन ले रहा है। बहुत लोग पहले भी ऐसा डिसीजन ले चुके हैं। यह ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम में से ज्यादातर लोग इनिशिएटर बनना नहीं चाहता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। कुछ बच्चे पिकनिक के लिए गए हैं। वे सभी एक चट्टान पर चढ़ गए हैं और उन्हें सामने पानी में छलांग लगाना है, लेकिन कोई जंप ही नहीं कर रहा है। सभी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। इसी बीच एक लड़का बहादुरी दिखाते हुए जंप कर देता है। जैसे ही वह छलांग लगाता है, एक के बाद एक करके सभी बच्चे कूद जाते हैं। हम सभी वैसे ही हैं। हम में से कोई शुरुआत नहीं करना चाहता है। रिस्क अवॉइड करने के लिए हमें दूसरों को फॉलो करना सेफ लगता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने कस्टमर को बताते हैं कि यह प्रोडक्ट बहुत सारे लोग खरीद चुके हैं, या आपके यहाँ जितने लोग विजिट करते हैं उसमें से ज्यादातर लोग इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो आपका कस्टमर सेफ फील करता है और डिसीजन ले लेता है। कस्टमर से बात करते समय हमेशा याद रखें कि कस्टमर के पास प्रॉब्लम है और आपके पास सॉल्यूशन, और आपको यह अनुमति नहीं है कि आप आगे बढ़कर कस्टमर के प्रॉब्लम को गेस करें और उसे बताने लगें। कभी नहीं। आपको कस्टमर से बात करना चाहिए, उसके जिंदगी, समस्याएं, बाधाएं, लक्ष्य आदि से संबंधित प्रश्न पूछना चाहिए। पूरी विनम्रता और ईमानदारी के साथ ज्यादा से ज्यादा जानकारी एकत्रित करें और फिर कस्टमर के लिए एक सूटेबल सॉल्यूशन प्रेजेंट करें। तारीफ करने से बचें। कॉम्प्लीमेंट्स आर वर्थलेस। आपका भी सामना कई ऐसे कस्टमर से हुआ होगा जो आपके प्रोडक्ट की या आपकी बहुत तारीफ करता है, लेकिन आपके साथ कभी बिजनेस नहीं करता है। ज्यादातर स्थिति में कस्टमर आपकी तारीफ करके आपको बिना दुख पहुंचाए ना बोल देता है। बातचीत के दौरान सतर्क रहें। ना ही ऐसा कुछ बोलें या ऐसा सिचुएशन पैदा होने दें कि कस्टमर आपकी तारीफ कर सके। आप सेल्स प्रोसेस में तारीफ करने गए हैं, तारीफ सुनने नहीं। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर का ज्यादा से ज्यादा तारीफ करें और कस्टमर को ऐसा मौका न दे कि वह आपकी तारीफ कर सके। जो तारीफ सुनेगा वह हारेगा। अगर आपको तारीफ सुनने की आदत लग गई तो आपके पास तारीफों की यादें होंगी, बिजनेस नहीं। अगर बिजनेस हो भी गया तो कस्टमर निगोशिएशन करके प्राइस बहुत ज्यादा कम करवा लेगा। बातचीत के कुछ सामान्य नियम से तो आप परिचित होंगे ही, जैसे ज्यादा से ज्यादा सुनना, कम बोलना, प्रश्न पूछना,
कहानी सुनाना आदि। आज के वीडियो में हमने देखा कि बातचीत के कुछ सामान्य नियम पर ध्यान दिया जाए तो कस्टमर को अपने व्यापार से जोड़कर रखना, कस्टमर के सामने अपनी बातों को प्रभावशाली तरीके से रख पाना, कस्टमर से निर्णय ले पाना आदि आसान हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।